आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना राठौर, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। मैनपुरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 71वें जन्मदिन पर समाज सेवा नवयुग संस्थान में निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, विधानसभा और पूर्व यूपी कैबिनेट मंत्री भोगांव केंद्र पर पहुंचे, जहां संस्था के सभी लोगों ने तिलक लगाकर और माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही मुख्य अतिथि ने फीता काटकर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया और युवाओं को एक सुनहरा मौका देने का काम किया। बता दें कि इस केंद्र में महिलाओं और लड़कियों के लिए सिलाई, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, डांस, कंप्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें लगभग 500 महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे विधायक राम नरेश अग्निहोत्री और बीजेपी प्रचारक विजय सिंह बेस ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कंप्यूटर निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आज जो कार्यक्रम हुआ, उसमें हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक राम नरेश अग्निहोत्री जी पधारे थे। उन्होंने उस कार्यक्रम का उद्घाटन करके शुभारंभ किया और सभी को आभार व्यक्त किया, और जो आगे इस क्षेत्र में आगे प्रगति करे उसमें हम सबका सहयोग रहे, ऐसा विधायक जी ने। इस प्रशिक्षण संस्थान के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा जनहित की सेवा का ये काम है और तमाम लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। मेरी बधाई है। ये दिनों दिन तरक्की करें। माननीय राजनाथ सिंह जी के आज 71वें जन्म दिवस पर मैं अपने प्रदेशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे असम की। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में पशु प्रेमी विनीत बागड़िया की आत्मा की शांति और न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ साथ डिब्रूगढ़ के अनेक संगठन के सदस्यों समेत इन शांति कैंडल मार्च में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जाति धर्म के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों डिब्रूगढ़ के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति विनीत बागड़िया ने अपने ही किराएदार द्वारा मानसिक प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली थी। हालांकि मृतक का जो किराएदार है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। वहीं अब मृतक विनीत को न्याय दिलाने और उसकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। साथ ही जनता सजग होकर विनीत के परिवार को न्याय दिलाने में जुटी हुई है। की घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है और इसके लिए हम तो पहले जिला प्रशासन को ही दोष देना चाहेंगे, क्योंकि जो आरक्षी की जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष महोदय की ये परिकल्पना नहीं थी कि वो कोई अच्छी काम करके ये जो केस हुआ था, इस केस को वो लोग डिसॉल्व कर सके। लेकिन अगर केस रजिस्टर होता तो आज वो हमारे बीच में रहता, और इसके लिए हम पहले तो आरएक्स के जो अध्यक्ष है हमारे डिब्रूगढ़ जिला की, उसको हम जिम्मेवारी ठहराना चाहेंगे, और उसी के साथ साथ जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने भी ये कार्य किया है, इसको कठोर से कठोर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो आज डिब्रूगढ़ में दुखद घटना घटी है, इसको हम किसी भी प्रकार से आत्महत्या नहीं मानते हैं। ये पूरी तरह से सोची समझी एक हत्या है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा की हम मांग करते हैं। हम लोग हिंदू युवा छात्र परिषद और विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से सरकार से अपील करते हैं, दोषियों को फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा दी जाए और किसी भी तरह से उन लोगों को बेल ना मिले। बेल 1-2 महीना 3 महीना में अगर उन लोगों को रास्ते में हम लोग ढूंढते अगर मिल जा रहा है तो उसके बाद हम लोग स्वयं अपने हाथों में कानून लेने के लिए बाध्य होंगे। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के 71वें जन्मदिन पर बड़ी ही धूमधाम से उसे मनाया गया। साथ ही जिले के कस्बा बेबर में पूर्व चेयरमैन सरिता भाटिया के निजी आवास पर भी रक्षा मंत्री का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आए बीजेपी विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने राजनाथ सिंह के चित्र पर तिलक किया और लड्डू खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही विधायक ने आए हुए संतों और बुजुर्गों का माला डालकर उनका सम्मान स्वागत किया। उसके बाद कार्यक्रम संयोजक चेयरमैन सुनीत भाटिया,
सरित कांत भाटिया ने मुख्य अतिथि के साथ अरविंद तोमर, देवकी नंदन दीक्षित, सुखराम, जिला मंत्री प्रदीप चौहान, जिला अध्यक्ष बीजेपी आदि सभी मंचासीन का माला और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर केक भी काटा गया और सभी ने केक खिलाया, बधाइयां दी। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे बीजेपी विधायक राम नरेश अग्निहोत्री का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देश के लोकप्रिय नेता और यशस्वी हमारे रक्षा मंत्री देश के माननीय राजनाथ सिंह जी का 71वां जन्मदिवस है। और वो हमारे ही नहीं, पूरे देशवासियों के नेता, जो काम उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्र में कई विभागों के मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने किया है, वह भारतीय जनता पार्टी को इस ऊंचाई तक ले जाने में मील का पत्थर साबित। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मैनपुरी की। मैनपुरी में बड़े ही धूमधाम से ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया। इस पर्व पर मुस्लिम भाइयों ने बेवर में ईदगाह पर हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर पुलिस की मौजूदगी में शांतिप्रिय ढंग से नमाज अदा की, साथ ही एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं इस मौके पर हिदायत अली ने भारी पुलिस बल की तैनाती पर थाना प्रभारी और उनके सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया और नगर पंचायत की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि समेत कांता भाटिया, अधिशासी अधिकारी दुर्गेश कुमार का भी आभार व्यक्त किया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गोवा की। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पाने के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक से राज्य में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए रविवार को गोवा जाने को कहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने रविवार देर रात ट्वीट किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने सांसद मुकुल वासनिक को गोवा में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए वहां जाने को कहा है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। गोवा में विपक्षी दल कांग्रेस ने रविवार को बताया कि राज्य में उसके 11 में से 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और उसने अपने 2 विधायकों माइकल लोबो और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पर बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। ये घटनाक्रम इन अटकलों के बीच सामने आया है कि 40 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राज्य विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर यह घोषणा करते हुए कांग्रेस के गोवा डेस्क प्रभारी दिनेश गुड्डू राव ने कहा कि लोबो और कामत के अलावा पार्टी के 3 अन्य विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि 5 अन्य संवाददाता सम्मेलन में मौजूद रहे थे। बता दें कि कांग्रेस ने लोगों को गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया है। राज्य विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर यह घोषणा करते हुए कांग्रेस के गोवा डेस्क प्रभारी दिनेश गुड्डू राव ने कहा कि लोबो और कामत के अलावा पार्टी के 3 अन्य विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि गोवा में यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब हाल में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सत्तारूढ़ शिवसेना के कुछ विधायकों की बागी हो जाने के कारण महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कुछ राज्यों की हालतों में भूस्खलन की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों में असम इन दिनों बाढ़ और भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। असम में इस साल अब तक बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 192 हो गई है। असम के कुल 12 जिलों में अभी भी तकरीबन 5.39 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बताया जा रहा है कि असम के हैलाकांडी जिले में पिछले 24 घंटे में बाढ़ के कारण पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण अब इस साल असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 173 और भूस्खलन की वजह से मारे गए लोगों की संख्या 19 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि कछार जिले में लगभग 3.56 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि
मोरीगांव जिले में 1.42 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक असम के 8 जिलों में बनाए गए 114 राहत शिविरों में 38,751 लोग अभी भी रह रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इस खास रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि राज्य के 390 गांव और 7,368 हेक्टेयर फसल भूमि अभी भी बाढ़ के पानी में जलमग्न है। फिलहाल कुछ इलाकों में पानी के कम होने के साथ ही लोगों को दूसरी जगह भेजा गया है और उनकी परेशानियों को कम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है और उससे गंदे और प्रदूषित जल से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि मोरीगांव जिले के बाढ़ प्रभावित कई लोगों को तेज बुखार और दस्त जैसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी आवास पर कब्जा करने वाले सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की धमाचौकड़ी अभी भी जारी है। वहीं प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें राष्ट्रपति के घर के अंदर से बड़ी रकम मिली है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें प्रदर्शनकारी बरामद पैसे को गिनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उन्हें रविवार को राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास में 1,78,50,000 श्रीलंकाई रुपए मिले। बता दें कि राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद गोटाबाया के बेडरूम, स्विमिंग पूल, जिम में घूमते और मस्ती करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। गौरतलब है कि शनिवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास में घुस गए थे। इसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। राजपक्षे ने श्रीलंका संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धन को सूचित किया था कि वो 13 जुलाई को पद छोड़ देंगे। बता दें कि श्रीलंका आजादी के बाद अपने सबसे बुरे दौर के गुजर रहा है। आर्थिक संकट में फंसे देश में जरूरी चीजों की भारी कमी हो गई है। विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से देश ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जरूरी आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।